गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 5 मार्च और सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मशरूम मटर की सब्ज़ी। तो मैंने मशरूम को काट कर धोकर अच्छी तरह से रख लिया है और गैस पे चढ़ा दिया है मैंने कुकर को गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला है ऑयल। और ऑयल आप जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं ऑयल में डालूँगी जीरा। मशरूम बटर मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के, जो जैसा कि हमारे यहाँ बनता है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हल्दी, धनिया डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है और ये 3 मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को ग्राइंड किया था मोटा मोटा, वो मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने यहाँ पर लिए थे 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है 1 पिंच हींग और नमक डालूँगी मैं स्वाद के हिसाब से। और उसके बाद मैं इस सारे मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूनूँगी, अच्छी तरह से भूनूँगी कम से कम 5 मिनट तक, जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, अलग ना हो जाए। और देखिए ये ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। सारे सूखे मसाले टमाटर, अदरक और हरी मिर्च में अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। और इस स्टेज में मैं डालूँगी इसमें, या तो आप क्रीम डाल सकते हैं या मलाई। तो मैंने यहाँ पर डाली है मलाई। मैंने आधी कटोरी मलाई इसमें डाली है, करीब करीब, बहुत ज़्यादा नहीं, आधी कटोरी मलाई बहुत काफ़ी होती है। या आप इसमें 2 चम्मच क्रीम भी डाल सकते हैं। और मलाई डालने के बाद मैं इसमें डाल दिए हैं, मैंने जब वो अच्छे से मिक्स हो गई थी उसमें, तो मैंने इसमें धुले हुए कटे हुए मशरूम डाल दिए हैं और फिर मैंने डाल दी है इसमें मटर। तो ये करीब करीब 250 ग्राम मशरूम थे और 1 कटोरी मटर थी। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और मैं अच्छी तरह से अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। एक बार मैं चम्मच की हेल्प से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से एक दूसरे के से ब्लेंड हो जाएं। और उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 4 विसल लगा दूंगी और 4 विसल लगाने के बाद फिर मैं इसको खोलकर 5 मिनट और पकाऊंगी। और उसके बाद उसमें हरा धनिया और गरम मसाला डालूंगी। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ करेले। मेरे पास 250 ग्राम करेले थे, जिसमें से एक करेला ख़राब हो गया था। तो उसमें यहाँ पर मेरे पास थोड़े ये करेले हैं, इनको मैं बनाने जा रही हूँ। जिस तरह से ये यूपी स्टाइल के करेले हैं, जिस तरह से मैं इनको बना रही हूँ, उसकी रेसिपी ये है कि ना तो हम इन करेलों को छिलते हैं और ना ही इनको नमक लगा कर रखते हैं। हमने सिंपल से इन करेलों को धोआ और बीच में से चीरा लगा करके जो पके हुए बीज थे वो सारे निकाल दिए। और ये मसाला मैंने तैयार किया है। इस मसाले में है सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, बस यही। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको गाढ़ा गाढ़ा सा इस तरह से बना लिया है। और करेलों को बीच में से चीरने के बाद मैंने सारा मसाला इन करेलों के अंदर भर दिया है और कढ़ाई में डाला है मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल को मैं जब तक गर्म करूँगी जब तक कि इसमें से धुआं ना निकल जाए। देखिए इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो मैं सारे करेले इसके अंदर डाल दूँगी। जब मैंने तेल को कढ़ाई पर रखा था तो मैंने चूल्हे की आंच को तेज़ किया हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल स्लो कर दिया है। ये करेले बिल्कुल स्लो आंच पे बनेंगे, क्योंकि नहीं तो ये पकेंगे नहीं। बहुत ही हल्की आंच पर इन्हें बनाएंगे और करेलों को हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैंने करेले को डाल दिया और ऊपर से एक प्लेट या ढक्कन लगाकर मैं इसको ढक कर रख दूँगी और ये धीरे धीरे पकते रहेंगे। यहाँ पर नाश्ते के लिए बना रही हूँ मैं सैंडविच। तो मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था। ये कुछ ड्राई हर्ब्स हैं जो मैं इसमें डालूँगी, बेसिल, ऑर्गेनो, पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इन सबको मैं पनीर जो मैंने कद्दूकस किया है उसमें डाल दूँगी। हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। बहुत ही सिंपल, टेस्टी, हेल्दी और डिलीशियस सैंडविच बनते हैं। बहुत क्विक बनते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं, हैवी नहीं होते और हेल्दी भी होते हैं। तो ये सैंडविच मैं यहाँ बनाऊँगी। यहाँ पर मैं बीच बीच में करेलों को चेक करती रहूँगी। तो ये नीचे से बन गया, मैं इनको पलट दूँगी। करेलों को बीच बीच में पलटना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि चारों तरफ से हमें उन्हें सेकना है, चारों तरफ से हमें उन्हें भुनना है। तो ये पिकर की मदद से मैं इन करेलों को अच्छी तरह से अलट पलट दूँगी और उसके बाद फिर से मैं इसके ऊपर प्लेट ढककर इनको बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैं ब्रेड ले रही हूँ, मैंने ब्रेड के किनारे नहीं काटे हैं और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाया। उसके बाद मैंने ये पनीर की स्टफिंग इनके ऊपर कर दूँगी और उसके बाद अच्छे से मैं 3 सैंडविच बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक मेरी डॉटर इन लोग के लिए, एक मेरे हस्बैंड के लिए और एक मेरे लिए। बेटा भी ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर 3 सैंडविच बनाने के लिए मैंने 6 ब्रेड ली हैं। उनके बीच में मैंने पनीर की स्टफिंग अच्छे से लगा दी है और उसको मैं टोस्टर में लगा दूँगी, इलेक्ट्रिक टोस्टर में सेक दूँगी। विदिन 3 to 4 मिनट्स 5 मिनट्स में ये सैंडविच बनकर तैयार हो जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट। और यहाँ पर मेरी मशरूम मटर की सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने उसका ढक्कन खोल दिया है, उसमें डाल दिया है मैंने कटा हरा धनिया और गरम मसाला। बस अब इसको मैं 2 मिनट और पकाऊंगी और ये मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है बिना प्याज लहसुन के। एक बार आप इसको इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। और ये यूपी स्टाइल के करेले तो बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बिना छिले, बिना नमक लगाए, बिना प्याज के करेले। सिर्फ मसाला इनमें भरना होता है। मसाले में सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। बस इन सबको एक एक चम्मच लेकर 250 ग्राम करेलों में और पानी से उसको थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाकर इन करेलों को बीच में से चीर के इनके अंदर भर दीजिए। और मैंने सब्ज़ी को डिश आउट कर लिया है और अपनी डॉटर इन लॉ के लिए लंच के लिए भी पैक कर दिया है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई है रेडी और मेरे करेले भी ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो सबसे पहली रोटी एज़ यूज़ुअल मैं गाय की बनाऊँगी और उसके बाद मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए रोटी बनाऊँगी। फिर हम लोग लंच में रोटी खाएंगे। ब्रेकफास्ट में हम लोग सैंडविच खा रहे हैं। 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम लोग थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेते हैं। और ये गाय की रोटी में मैंने घी और चीनी लगा दिया है, इसको रख दिया है। डॉटर इन लॉ जाते समय ले जाएगी और गाय को खिला देगी नीचे। और ये सैंडविच बन गए। अब मैं उसका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों पैक कर दूँगी। ब्रेकफास्ट भी वो ऑफिस जाकर ही करती है, बस वो सुबह बादाम खाकर जाती है, चाय वो पीती नहीं है। तो अभी वो सुबह सिर्फ बादाम खाकर जाती है और ऑफिस में जाके अपना ब्रेकफास्ट करेगी। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच को बीच में से स्लाइस कर दिया था और मैंने उसका लंच पैक कर दिया है। मशरूम मटर की सब्जी, एक करेला और सैंडविच, ये आज उसके टिफ़िन के लिए मैंने रख दिया है। माय चैनल। और मैं अभी अपने सब काम से फ्री हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट बन गया, लंच बन गया, बच्चे के ऑफिस का टिफ़िन तैयार हो गया। मैं पीऊँगी अपनी चाय तसल्ली के साथ। तो वानी जा रही है ऑफिस मेट्रो से, बेटे की आज छुट्टी है। बादाम ले रहे थे। हाँ चलो बाय। ठीक है बेटा। मैं आ गई हूँ अभी अपनी बालकनी में, यहाँ पर बैठी हूँ मैं। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी ठंड भी लग रही है और बहुत फ्रेश लग रहा है यहाँ पे। तो मैं अपनी जो चाय है वो जितनी मैक्सिमम अपनी बालकनी में बैठ कर ही पीती हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ अभी ऑफिस चली गई है और बेटे की आज छुट्टी है। उसकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है और इसका ऑफिस होता है, तो आज ये सैटरडे को वो मेट्रो से जाती है। और बस अभी भी निकली है। मेरा भी मॉर्निंग का सारा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। ब्रेकफास्ट बन गया है, लंच की सब्ज़ी बन गई है। बस अब लंच जब हम करेंगे तो रायता सैलड वगैरह का काम होता है। बाकी सब्ज़ी मोस्टली हम सुबह जब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो वही हम लोग के लिए दोपहर के लिए भी हो जाती है। और अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय। सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे बैठना इतना अच्छा लगता है। अभी इस समय थोड़ी सी ना हल्की हल्की ठंड है अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त नहीं हो रही, पर हवा में अभी ठंडक है, जैसे गर्मियों में होती है वो नहीं है। अभी होली तक ही थोड़ा सा मौसम ऐसा रहेगा, बहुत अच्छा सा मौसम होता है ये। अब इसमें काम करने का मन करता है, घूमने फिरने का मन करता है, एंजॉय करने का मन करता है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर बैठकर। सामने बहुत हरियाली है, कबूतर हैं। आजकल दिल्ली में ना सिवाय कबूतर के और कोई पक्षी नज़र नहीं आता। मैं मुंबई गई थी अपने बेटे के पास, तो उसके घर की विंडो से कोयल
और कौवे थे बहुत सारे, कबूतर, कोयल, चिड़िया, इतनी आवाज़ सुबह सुबह वहाँ पे ना, ची 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 आवाज़ आती थी, बहुत ही सुंदर। मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी वहाँ जो मैंने वीडियो बनाई है अपने बेटे के घर की, मुंबई की। तो बहुत वहाँ पे अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था उसके घर से ना सुबह सुबह बाहर देखने में, और रात को वह उसी विंडो से देखने में एक अलग नज़ारा होता था। सुबह सुबह सूरज निकल रहा है, चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाट है, धूप है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है, और रात को पूरी मुंबई शहर ऐसे चमचमाती है रोशनी से, जैसे पता नहीं आप कौन सी दुनिया में आ गए हो। विंडो के पास खड़े हो जाओ तो आपको पता ही नहीं लगता आपके कब आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा निकल गया। मेरा वहाँ पे बहुत लगा। मेरी अपनी दोनों डॉटर इन लॉ के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों बहुत अच्छी हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप बहू को वो बेटी मानते हो ना, तो आपकी लाइफ में कोई भी समस्याएं नहीं आती, कोई भी लड़की ख़राब नहीं होती। जो लड़की अपनी माँ के लिए अच्छी है वो अपनी मदर इन लॉ के लिए तब ख़राब होती है जब आप उसके साथ कुछ भी गलत करते हो या अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। हमेशा बहू को बेटी की तरह से अगर मानोगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। मेरी दोनों बहुएँ बहुत अच्छी हैं, हमारे तीनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बॉन्डिंग है। मैंने वहाँ मुंबई में अपनी बड़ी बहू के साथ इतना एंजॉय किया, एकदम फ्रेंडली, और एकदम उसने मुझे अपनी बेटी की तरह से, हम लोग कहीं घूमने जाते थे तो मेरी नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है सर्जरी के बाद, तो बहुत ज़्यादा चलने के बाद मैं थक जाती हूँ, तो हर जगह वो मेरा हाथ पकड़ के चलना और मेरा ध्यान रखना पानी का, हर चीज़ का। और घर में भी वो पूरी फ्रेंडली, हम फ्रेंड की तरह बातें करते हैं, और यहाँ दिल्ली में भी मैं और मेरी छोटी डॉटर इन लॉ ऐसे बातें करते हैं जैसे हम कोई फ्रेंड्स हैं, या वो मैं उसकी मदर हूँ, बिल्कुल वो इस तरह से अपनी बातें करती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सभी को इस तरह से अपना रिलेशन बना के रखना चाहिए, अपनी बहू के साथ बिल्कुल बेटी की तरह से रहना चाहिए। कोई भी या फ्लाइट आ रही है सामने से तो आवाज़ आती है यहाँ से काफ़ी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। मेरे बड़े बेटे की शादी को 2 साल हो गए, छोटे वाले की शादी को 1 साल हो गया है, तो हम लोग तो बहुत ही अच्छे से, प्यार से, मज़े से रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को, सभी को, सभी मदर इन लॉ को और सभी डॉटर इन लॉ को इसी तरह से प्यार से रहना चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा रिजिड और एडमेंट होते हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा आप लोगों को टैक्टफुली थोड़ा-सा देख के व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी आप एक अगर पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे तो ये चीज़ें धीरे-धीरे सॉल्व हो जाती हैं। तो अभी बस मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर एंजॉय करूँगी, और फिर मैं जाऊँगी अपने नहा धो के अपनी पूजा करूँगी। मशरूम, मटर और करेले को मैंने डिश आउट कर लिया, और मैं अब नहाने जा रही हूँ, और मैं नहा धोकर आ गई हूँ अपने मंदिर में। मैं उठा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो सबसे पहले मैं इनको उठा लूँगी, और उठाने के बाद इनको मैं पिलाऊँगी पानी। अभी ये उठकर बैठ गए हैं, तो अब बैठने के बाद मैं इनको इनके सिंहासन पर विराजित कर दूँगी। दोनों लड्डू गोपाल को मैं अपने उठाकर उनके सिंहासन पर बिठा दूँगी। उनका बिस्तर मैं समेट करके रख दूँगी अलग से। सबसे पहले उन्हें पानी पिलाऊँगी, और पानी पिलाने के बाद मैं उनका स्नान का शुरुआत को, उनको थोड़ी देर 5-10 मिनट उनको रोक कर मैं उनके खिलौने उनके पास रख देती हूँ। फिर मैं उनके स्नान श्रृंगार का काम शुरू करती हूँ। और ये जो मंदिर है, ये जो रूम है मेरा, ये इस रूम में मेरा मंदिर रहता है, और ये जितने भी बास्केट आप यहाँ पर देख रही हैं, इन सभी में सिर्फ पूजा का, त्योहारों का, भगवान से रिलेटेड किताबें, लड्डू गोपाल के वस्त्र, उनका सामान, हवन सामग्री का सामान इन बास्केट्स में रहता है। ये रूम हमारा पूजा का कमरा है, साथ ही ये हमारा स्टोरेज का भी काम करता है, और ये गेस्ट
गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी हम इसको उस समय ये हमारे काम आता है, और वरना ये हमारा ज़्यादातर पूजा के लिए ही हम इस कमरे का उपयोग करते हैं। मेरे ठाकुर जी कान्हा जी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, सुंदर लग रहे हैं, और अब मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्दी आपसे नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।